नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि जो मार्गी हो रहे हैं और 4 नवंबर से उनकी। तो 4 नवंबर से ऑलरेडी मार्गी हो चुके हैं और हमने वृश्चिक, स्कॉर्पियो लग्न और राशि के लिए देखा था। हम सजिटेरियस के लिए बात करेंगे, धनु राशि और लग्न। यहाँ लग्न को ही इम्पोर्टेंस ज़्यादा दीजिएगा क्योंकि ये आपका बर्थ चार्ट है और शनि का यहाँ मार्गी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रह वक्री होते हैं जब मार्गी से, तो क्या होता है, तो उसमें स्थितियां होती है कि वो मार्गी स्थिति में से स्तंभी स्थिति में आते हैं, रुकते हैं एंड देन वक्री होते हैं। उसी तरह जब वो वापस आते हैं तब भी वक्री से स्तंभी होकर फिर मार्गी होते हैं। तो यहाँ शनि जो 4 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं वहां पर स्तंभी स्थिति में है अभी। तो ये मंथ को ऑब्जर्व करने का मंथ है। नवंबर मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इसमें क्या है कि आपको जीवन में बहुत सारे क्या लाभ, क्या इसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। देखिए, ग्रह मार्गी और वक्री होते हैं, उसके ये अलग तरीके से लाभ हो रहे हैं यहाँ पर क्योंकि शनि की दृष्टियों में फर्क हो रहा है और जहाँ जो चीज़ें बन रही है वो जबरदस्त बेनिफिशियल है। इसलिए ये देखना समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवंबर को आपको क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन में रखना है। शनि तो लंबे अरसे के लिए मार्गी हो रहे हैं, लेकिन नवंबर में स्तंभी स्थिति में आपको ये पता चलेगा कि वक्री में जो जो एक्शंस लिए हैं शनि ने, जो जो रिएक्शंस दिए हैं, अब उसका रिएक्शन यहाँ स्तंभी स्थिति में आपको देखने मिलेगा। कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी, नॉट क्लियर बट हाँ ये समझ में आएगा कि यहाँ से कुछ हो रहा है, वहाँ से कुछ हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, तो वो ज़रा आपको समझना पड़ेगा और ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और उसका मतलब ये होगा कि आपको आने वाले समय में शनि के जो इफेक्ट्स होने वाले हैं जिस भी क्षेत्र में, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सजिटेरियस के लिए बात शुरू करते हैं। यहाँ पर ऐसी ही डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा एवरी टाइम। और आपको मैं न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी सब पे डिटेलिंग में हम जाने वाले हैं और इसीलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। आपको इससे लाभ होगा और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो शनि जो है ना, वो यहाँ पर आपके लिए 3rd हाउस में ये स्थिति में है। सजिटेरियस के लिए 3रे स्थान में है, वक्री स्थिति में थे यहीं पर और यहीं पर मार्गी स्थिति में रहेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर आपको ये तीसरा जो भाव है वो साहस का है, पराक्रम का है। और वहाँ उन्होंने वक्री स्थिति में क्या क्या इफेक्ट दिए थे और अब मार्गी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम समझते हैं पहले, फिर उनकी दृष्टियों की बात करते हैं। तो यहाँ पर शनि जो है, तीसरा जो भाव है साहस का है, पराक्रम का है, पब्लिक रिलेशन का है, HR का है, ब्रदर सिस्टर का है और शनि उसी स्थान के मालिक है। और अब तक वक्री स्थिति में उन्होंने उस स्थान से रिलेट करती हुई सारी चीज़ों में, सारी बातों में, इन ईच एंड एवरी मैटर उन्होंने हर चीज़ को उजागर किया है, आपके सामने लाए हैं कि भाई ये आपके लिए सही है, ये नहीं है, इसमें ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग। तो आपको वो समझना है कि मैंने साहस किया था तो वक्री स्थिति में, सपोज उससे पहले आपने साहस किया है, वक्री से भी पहले, तो वक्री में वो साहस क्या था, उसका क्या परिणाम हो सकता है, उसके क्या प्लस माइनस है। आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में किया था, आपने खुद अकेले किया था, आप जो साहस करना चाहते थे वो क्षेत्र आपका था या कहीं और किसी बात देख के आप कूद पड़े थे, एवरीथिंग शनि ने अब वक्री स्थिति में उसकी ईमानदारी से सच्चाई खोल दी है। सारी बातें आपके सामने आ गई है कि भाई मैंने यहाँ गलती की थी, मैंने यहाँ अच्छा किया था, मैं अपना पोर्टफोलियो चेंज करना चाहता था लेकिन जहाँ जाना चाहता था वो ये था या कहीं और जाना चाहिए। सो ये आपको वक्री शनि ने दे दिए हैं रिजल्ट, स्पीड में दिए हैं। आपको अचानक से झटके भी लगे होंगे कि अरे ये कुछ अच्छा करने जा रही है, शनि ने खराब किया। नहीं, शनि ने क्या किया है, आपने जो जो साहस किए हैं उसको आपके सामने उजागर किया है कि ये सही दिशा है या नहीं है, एक इंडिकेशन दिया है। अब आपको समझना है कि वो सही नहीं है तो फिर आपको यू टर्न ले लेना है, वहां से वापस चलना है। अगर आपको लग रहा है शनि ने अच्छा कुछ किया है, शनि उसने प्रोग्रेस दिया है, तो आपको उसको पकड़ के रखना है, उसके और डिटेल रिसर्च में जाना है, उसमें आपको और एक्सपीरियंस गेन करना है और फिर उसमें आगे और बढ़ना है, बट स्लो जाना है। ठीक है, शनि स्लो प्लैनेट है, उसने रिजल्ट्स आपको समझाने के लिए वक्री स्थिति में स्पीड में दिए। सो यहाँ पर शनि आपको, 3rd हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड ऑफ दैट हाउस। तो सैटर्न इज वेरी पावरफुल, बेस्ट सिचुएशन है आपके लिए, शनि आपके लिए बहुत अच्छा है। सो यहाँ पर आपको
ये चीज़ों में ध्यान रखना है कि अब साहस कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है उसने बता दिया है, कितना करना है कितना नहीं करना है, किस में पॉजिटिव है किस में नेगेटिव है। ड्यूरिंग द वक्री मार्गी स्थिति में आपको वहां पर ये ध्यान रखना है कि अब आप जो भी करेंगे वो धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए करेंगे। अगर अच्छा कहा है तो भी और नहीं कहा है तो ड्रास्टिक जंप नहीं करना है किसी और फील्ड में, अरे यहाँ पर कुछ नहीं हुआ चलो वो कर देते हैं, वहां पर वो सक्सेस उसको मिला है। नो, यू हैव टू बी केयरफुल कि भाई ये नहीं करना था तो क्या करना था। अब शनि स्लो हो गया है, साहस आप स्पीड में करने जाएंगे होगा नहीं। धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाइए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए तो बहुत लाभ होगा। आपके भाई बहन के साथ मिलकर आपने कोई साहस करने की कोशिश की है, जॉइंट वेंचर में कुछ करने की कोशिश की है, उन्होंने आपके साथ आके कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं और करने की कोशिश की है, तो उसमें भी जो प्लस माइनस है सारा शनि ने बता दिया है। अब आपको निर्णय लेना है। अगर आप उसमें एक होता है ना कि भाई रिलेशन है बुरा लग जाएगा ऐसा होगा, नहीं, उनको भी समझाइए कि देखिए इसमें ऐसा है, हमें जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ऐसे हैं और आपके चार्ट के हिसाब से जो इंडिकेशन है उसको आपको फॉलो करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। यहाँ पर पब्लिक रिलेशन, एचआर और मीडिया के फील्ड में जो लोग हैं, जो लोग साहस करना चाहते हैं उस क्षेत्र में, उनको भी वक्री शनि ने बहुत सी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें बताई है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको भी चलना है। अगर आपका वहाँ पर देखिए, चाहे आपने जो कुछ भी बिजनेस किया है, ब्रदर सिस्टर के साथ किया है, जॉइंट वेंचर में किसी और के साथ किया है, आप किसी भी क्षेत्र में हैं इनमें से, तो उसमें आपको अब स्पीड में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, अब स्लो मिलेंगे। ये आपके लिए जो ज़रूरी था वो शनि ने करवा दिया, ठीक है। आप अच्छा मान रहे थे तो भी, नहीं मान रहे थे तो भी आपके लिए सही था या नहीं था, एवरीथिंग क्लियर करवा दिया है। अब आपको शांत मन से स्लो चलना है उसमें। ग्रोथ आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मिला था तो ये समझ लिए अब स्लो होगा, बट कॉन्क्रीट होगा, छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा, बट धीरे धीरे होगा। तो यहाँ पर शनि आपके लिए सारी चीज़ें शांत मन से आगे बढ़ने के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि शनि यहाँ पर अब नए साहस, नई चीज़ें सोच विचार के साथ, प्री रिसर्च और पूरा प्री प्लानिंग के साथ करने के लिए कहेंगे, क्योंकि यहाँ अब स्पीड नहीं होगी, यहाँ धीरे धीरे होगा। तो ये चीज़ें, अच्छा रिलेशन यहाँ ब्रदर सिस्टर के साथ जो है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आए थे तो वो सामने आ गए, उनके मन में क्या था क्या नहीं था, आपके मन में क्या था क्या नहीं था, एवरीथिंग। तो यहाँ पर आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ें हो गई है कि शनि अब क्लैरिटी करवा दी है। अब आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए कि भाई आपकी ये बात सही है, आपकी ये बात सही नहीं है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि यहाँ पर शनि ने रिलेशन खराब करने के लिए चीज़ों को उजागर नहीं किया है, आपके सामने नहीं लाया है। रियलिटी, वास्तविकता जो लाया है सामने, वो उसमें क्लैरिटी के लिए लाया है। तो वो क्लैरिटी कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है, और उसमें पॉजिटिव रहिए। रिलेशन खराब नहीं करना है, क्लैरिटी करके आगे बढ़ना है। शनि यहाँ पर तीसरी जब दृष्टियां कर रहा है तो एक दृष्टि यहाँ पर कर रहा है तीसरी, फिर यहाँ भाग्य स्थान में बिल्कुल सामने और 12th हाउस में। तो तीसरी दृष्टि की अगर हम बात करें तो पहले ये स्थान की बात करते हैं। ये पंचम भाव है, प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का मालिक शनि है, शनि की उस पर दृष्टि भी है और यहाँ उनकी नीच राशि है। अब तक जो दृष्टि थी वो नीच दृष्टि थी और वक्र दृष्टि थी। तो नीच दृष्टि तो अभी भी रहेगी, लेकिन वक्र दृष्टि यानी कि आप किसी को तिरछी नजर से, गुस्से से जो देखते हैं, वो नजर शनि ने हटा ली है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव एक्सट्रीम शनि की दृष्टि थी वो कम हो गई है। और दूसरी चीज, यहाँ पर राहु भी थे। सो यहाँ पर शनि की नीच दृष्टि, एक्सट्रीम गुस्से वाली तिरछी, प्लस राहु और गुरु, चांडाल योग, और ये गुरु को कारक भाव में देखना, ये गुरु का कारक भाव भी एक खतरनाक चीज थी। आपके संतान को लेके आप बहुत स्ट्रेस में रहे ये समय में। अब राहु निकल गया वहां से, राहु आपके चतुर्थ भाव में आ गया है। तो राहु के जाने से गुरु यहाँ पॉजिटिव हो गया है। भले कारक भाव में नेगेटिव था, गुरु राहु का चंडाल योग ज्यादा था। सपोज ये परसेंटेज के हिसाब से जाए तो 100% ये स्थान नेगेटिव था, ये सोच के चले सारी चीजों को लेके। तो अब क्या हो गया कि राहु यहां से चला गया, तो ऑलमोस्ट 40% नेगेटिविटी खत्म हो गई। वक्र दृष्टि थी 30%, वो खत्म हो गई, 70% पॉजिटिव हो गया।
तीसरा क्या हुआ कि गुरु चांडाल योग से मुक्त हो गया, शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो गया। तो 20% वो अच्छा हो गया, 90% अच्छा हो गया। अब एक 10% जो है उसमें 5% शनि की ये नीच दृष्टि और 5% गुरु का कारक भाव, बट ये कम नहीं है, ये 5% वो 90% को भी इफेक्ट करते हैं। तो हम ये सोच के चले कि भाई वो 90% पे जो इफेक्ट हो रहा है वो और 10% हम घटा दें, तो 20% यहाँ पर नेगेटिविटी है, 80% आपका ये स्थान पॉजिटिव हो गया है। तो यहाँ प्रेम के मामले में, संतान के मामले में, अब संतान आपके हैं या नहीं है, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उस मामले में, या संतानों की पढ़ाई में, संतानों के बिजनेस में, संतानों के जॉब में, सारी चीज़ों में जो नेगेटिविटी 80% कम हो गई। ठीक है, तो आपके लिए दिस इज द बेस्ट थिंग। अगेन गुरु यहाँ पर आपके लिए जो नेगेटिव था वो उतना नहीं रहा जितना राहु के साथ और वक्र दृष्टि के हिसाब से था, तो वो एक चीज़ है। अब यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट में ध्यान रखना है कि शनि की अभी भी नीच दृष्टि है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपने बहुत कुछ देख लिया होगा, गवाया होगा, तो वो देख लिया है, लालच में कभी कभी राहु ने लाभ दिया और फिर बड़ा लॉस करा दिया, तो यहाँ राहु है इफेक्ट, वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर चीज़ें बेहतर होगी, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए और ये आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी चीज़, यहाँ प्रेम के मामले में अभी भी शनि और गुरु दोनों नेगेटिव है। तो प्रेम के मामले में आपको शनि राहु गुरु ये कॉम्बिनेशन नीच वक्र दृष्टि कारक भाव गुरु का आपको बहुत दुख तकलीफें पहुंचाई है। तो यहाँ पर अब आपके सामने तकलीफ क्यों हुई, क्योंकि आपके सामने रियलिटी भी आई है, अच्छे पात्र नहीं मिले, आप उनको अच्छे लग रहे थे लेकिन उन्होंने आपको कुछ और समझा, जो भी चीज़ें हुई, बट यहाँ क्लैरिटी हो गई है और क्लियर होगा और धीरे धीरे आपको उसमें से निकल जाना है। वो चीज़ आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, और शनि ने वही आपको दिखाया है। वो राहु की वजह से था, शनि ने आपको क्लियर करवा दिया कि भाई जो सोच के आप कूद पड़े थे या आपको अच्छा लग रहा था, ऐसा है नहीं यहाँ पर। तो प्रेम के मामले में थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा क्लैरिटी होगी, गुरु कारक भाव में नेगेटिव है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपकी विद्या का भी भाव है, संतान और विद्या। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको ध्यान रखना है 20% कम नहीं होते हैं, तो आपको 80% पॉजिटिविटी के साथ 20% जो नेगेटिविटी अभी भी है, तो स्टूडेंट्स को यहाँ हार्डवर्क बढ़ाना है। जो अब तक आप हार्डवर्क कर रहे थे उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल रहा था, वो ये सारे सिचुएशन में अब 80% पॉजिटिव हो गया है, तो आपके हार्डवर्क से आपको मिलना चाहिए 100 में से 90, उसकी जगह पर अभी 70 मिल रहा है, थोड़ा बढ़ाएंगे और तो आपको और बेनिफिट होगा। सो यहाँ पर समझिएगा, बात को समझना है, ऐसा नहीं है अरे नेगेटिव है क्या करेंगे, नहीं, पॉजिटिव भी बहुत कुछ हुआ है। सो आपको अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ना है, अपने हार्डवर्क को बढ़ाना है, ठीक है, मेहनत करना है, तो स्टूडेंट्स के लिए और अच्छा होगा, रिसर्च में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा होगा। जुपिटर यहाँ जाते जाते लाभ भी दे जाएगा, 1 मई को जा रहा है, तो आपको लाभ ज़रूर होगा लेकिन हार्डवर्क से होगा। सो यहाँ पर संतान प्राप्ति जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं कहूँगा कि जो प्रॉब्लम्स थे, हर्डल्स से अभी दूर होंगे और चीज़ें बेहतर होंगी, और आपके संतानों के लिए जो प्रॉब्लम्स थे, हर्डल्स थे, तो वो भी दूर होंगे और अच्छा कुछ शुरू हो जाएगा। सो डोंट वरी। अब शनि की एक और दृष्टि है, यहाँ पर है, यह भाग्य भुवन है, और यहाँ आपका जो मालिक है वो सूर्य है, पंचम ये 5 नंबर लिखा होगा यहाँ पर, तो 5 नंबर जो है वो सूर्य का घर है और सूर्य की राशि है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि शनि की जो वक्र दृष्टि थी वो हट गई है, भाग्य में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो खुलेंगे, लेकिन सूर्य अभी नवंबर में 17 नवंबर तक नीच राशि में है, मंगल के साथ है, फिर मंगल के साथ आगे बढ़ने वाला है वृश्चिक में, अंगारक योग में। तो भाग्य जो है वो आपका यहाँ पर सूर्य यहाँ का मालिक है और वो तुला में, यहाँ पर तुला में चल रहा है, और फिर उसका अलग से वीडियो मैंने दे दिया, वो भी देखिएगा, ये तुला वाला भी और अंगारक योग वाला भी। तो यहाँ भाग्य आपका जो सपोर्ट नहीं कर रहा था वो थोड़ा बहुत शनि की वक्र दृष्टि हटने से करेगा। सूर्य का नीच जो राशि में ट्रांजिट है अभी चल रहा है वो निकल जाएगा, भले वो अंगारक योग में वृश्चिक में जाए बट नीच के साथ अंगारक में है, तो वो चीज़ दूर हो जाएगी। फिर गुरु की, यहाँ पर राहु गुरु की दृष्टि हो रही थी भाग्य पर, वो हट जाएगी, सिर्फ अच्छे गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो गुरु की दृष्टि भाग्य में वृद्धि करेगी, वक्र दृष्टि हट गई, भाग्य उदय जो अटका हुआ था वो हो जाएगा। 100% की जगह मैं यह कहूँगा कि आपको 70-80% भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। दिस इज द बेस्ट थिंग। जो नेगेटिविटी थी वो चली गई, पॉजिटिविटी में बहुत वृद्धि हुई है,
तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। 70-80% भाग्य का सपोर्ट आपके काम में, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा, आपके साहस में वृद्धि होगी, पॉजिटिविटी आएगी, आप सही दिशा में साहस करेंगे, सही लोगों के साथ, सही एरिया में, सही चीज़ों में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। सो दिस इज बेस्ट थिंग फॉर यू। सो कीप डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग, बट स्लोली, ओके, ऑब्जर्वेशन के साथ। स्लो यानी ऑब्जर्व, ऐसा नहीं कि स्लो आंखें बंद करके, नहीं, ऑब्जर्वेशन के साथ चलो। स्लो चलना है बट किस दिशा में चलना है वो पता चलना चाहिए। शनि ने वो दिशा आपको वक्री स्थिति में दे दी है। अब यहां से आगे बढ़ते, ये 12th हाउस है। अच्छा, ये पिता का भी स्थान है, पिता के साथ भी भाग्य से बहुत कुछ अच्छा होगा, सपोर्ट मिलेगा, एक दूसरे का बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, विच इज़ वेरी गुड। गुरु की दृष्टि का आपको लाभ मिलने वाला है। सो यहाँ अब यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर दृष्टि है, ये 8 नंबर है, मंगल की राशि है, शनि की वक्र दृष्टि हट गई है। तो विदेश जाने वालों के लिए, विदेश गए हैं उनके लिए, जिनके संतान विदेश में है, धनु राशि और लग्न वाले, जिनके संतानों को जॉब या बिजनेस करना है विदेश में, बहुत बेनिफिट शुरू हो जाएगा। विदेश में आपका जो लाभ अटका हुआ था, वीज़ा के लिए, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, सारी जो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हो रही थी, अब वो आपके लिए अच्छी होगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगी। और ये विदेश के मामले में आपको अब तक जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, जो भी हर्डल्स आए हैं, जो भी तकलीफें हुई हैं, वो सारी दूर होकर आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। विदेश जाना चाहते हैं तो मैंने जैसे पहले वक्र स्थिति में कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन पे आप ध्यान रखिए। तो आपके लिए सारी चीज़ें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स से लेके एवरीथिंग बहुत अच्छा होता जाएगा। और आपके जीवन में चाहे जॉब है, बिजनेस है, घूमने जाना चाहते हैं, हाउस वाइफ है, आप कोई भी है, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, विदेश के मामले में आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। आपके संतान अगर विदेश में है तो भी अच्छा होगा। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू 12th हाउस, बट डॉक्यूमेंट्स में क्लियर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बट क्लैरिटी रखिएगा। शनि न्याय का देवता है, क्लियर चीज़ें चाहता है, और वो चीज़ अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। सो इसी तरह के डिटेल वीडियो मैं और डिटेल चीज़ों पे बनाने वाला हूँ बहुत अनुभव के बाद आपको। इसीलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, और इससे आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।